हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस में इतिहास के प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत में हम लोग आज देखेंगे जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म का हम लोग 2 पार्ट लाएंगे। आप जो अभी देख रहे हो वो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा। चलिए, आज हम लोग जैन धर्म के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब पर हम लोग ध्यान देते हैं, विचार करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके महावीर स्वामी है जो कि जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक है वो। उसके बाद उपदेश, उसके बाद महावीर स्वामी का उपदेश हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसको कोशिश करेंगे जैन धर्म और बुद्ध धर्म की तुलना करने का। इससे क्या हो जाएगा, हम लोग को याद भी अच्छा होगा और हम लोग को समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कहाँ से होते हैं और कैसे होते हैं। इससे क्या होता है कि कन्फ्यूज़ जो होता है वो नहीं होइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक है उसको किसे कहा जाता है? तो ऋषभ देव को कहा जाता है, आदिनाथ को कहा जाता है और ऋषभनाथ को कहा जाता है। यह जो तीनों है, यह तीनों नाम एक ही व्यक्ति का है। ठीक है, यह तीनों नाम किसका है? एक ही व्यक्ति का है। तो कहीं पर आपको ऋषभ देव दिया रहेगा, कहीं आदिनाथ दिया रहा। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये तीनों नाम रहेगा और इसमें से लिखा रहेगा इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो ये अगर इनमें से सभी रहा तो सभी होगा। ठीक है, इस बात को। और यहाँ पर देखिए, जैसे बुद्ध धर्म का संस्थापक कौन हुआ? तो गौतम बुद्ध ही हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ही हैं। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे? जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे। कितने थे? 24 तीर्थकर थे। ठीक है, 24 तीर्थकर थे और उसमें से 22वें तीर्थकर कौन थे? तो अरिष्टनेमी थे। तो पूछा जाता है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो ऑप्शन में अरिष्टनेमी, और उसके बाद क्या तीर्थकर, पार्श्वनाथ या ऋषभ देव, तो इस तरह से दिया जाता है। तो आप अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी था। ठीक है, और उसके बाद क्या है? तो 22वें और 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। तो यहाँ इससे पहले जो है 22वें या उससे 1-2 से शुरुआत हुआ, तो उस सब का वर्णन नहीं मिलता है, तो जिसके कारण से नहीं है। और ये सब का वर्णन मिलता है और ये सब से जो क्वेश्चन भी है आते हैं, तो ये सब दर्शाया गया है। ठीक है, तो 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म जो हुआ था वह काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी, वाराणसी। ठीक है, काशी कहाँ है? तो वाराणसी उसके पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? तो अश्वसेन थे। ठीक है, अश्वसेन थे। और उसके बाद उसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति का सम्यक पर्वत पर हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो सम्यक पर्वत पर हुआ था। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ अपने जीवन में कितनी शिक्षा दी? पार्श्वनाथ जो है अपने जीवन में कितनी शिक्षा दी? तो 4 दिया। ठीक है, कितना दिया? तो 4 दिया। सत्य, अहिंसा, अश्मय और अपरिग्रह। ठीक है, सत्य का क्या अर्थ हुआ? तो हमेशा सत्य बोलना, सत्य विचार, सत्य वाणी, हर हमेशा सत्य का उपयोग ही करना पार्श्वनाथ ने का पहला उपदेश था। ठीक है, यानी शिक्षा दिया था। अहिंसा बिना किसी भी जीव जंतु को कष्ट नहीं देना, अहिंसा नहीं करना, मारना नहीं, पीटना नहीं, हिंसा विहीन होना। ठीक है, ये क्या हो गया? तो ये दूसरा था। ठीक है, तीसरा क्या है? अश्मय क्या है? तो पार्श्वनाथ के द्वारा ये तीसरा जो उपदेश शिक्षा था, उपदेश था, वो अश्मय मिस हो गया। वह चोरी नहीं करना। ठीक है, चोरी नहीं करना,
परिग्रह का क्या अर्थ हो गया? परिग्रह का अर्थ हो गया धन का संचय नहीं करना। ठीक है, धन का संचय नहीं करना। जैसे कि आजकल के लोगों देखते हो कि खाना पीना जो है और जितना से जितना अपना अर्जित कर लो, और ये सबसे ज़्यादा अर्जित कौन करता है? नेता लोग करता है। तो इसी को धन का अर्जित करना भी जैन धर्म में एक प्रकार से कुविचार को संबोधित करता था। किसको? कुविचार को मानता था। और उसके बाद यहाँ क्या है? पांचवा जो दिया है यह ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य को पालन करना। यह किसने दिया है? तो महावीर स्वामी ने दिया। ठीक है, यह कौन दिया है? तो महावीर स्वामी ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। यह जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। और यह 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, यह कितने थे? 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी, जो कि अंतिम 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली। पिता सिद्धार्थ, जो कि ज्ञातक कुल के थे। ठीक है, और इसी के बीच में गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम है? तो शुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। शुद्धोधन थे और क्या थे? अपने शाक्यगण के ही मुखिया थे। ठीक है, और इसके माता का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला, जो कि चेटक की बहन थी। ठीक है, और गौतम बुद्ध के माता का नाम तो माया देवी। ठीक है, माता का नाम क्या है? माया देवी। पर उसकी सौतेली माँ ने उसे पालन पोषण किया, जिसका नाम प्रजापति गौतमी था। क्या था? प्रजापति गौतमी। सबसे पहले अगर कहा जाए तो गौतम बुद्ध में अगर किसी ने महिला जो ज्ञान की प्राप्ति ली तो वो कौन थी? प्रजापति गौतमी ही थी, दीक्षा ली। ठीक है, उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध महावीर स्वामी की मृत्यु जो है वह 468 ईसा पूर्व में हो गई थी। गौतम बुद्ध की महावीर स्वामी की मृत्यु कब हो गया था? 468 ईसा पूर्व में हो गया था। ठीक है, पावापुरी 72 वर्ष की अवस्था में। और गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश पड़ता। और ये इनका जो मृत्यु हुआ था वह कब हो गया था? तो 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था। अब आगे हम लोग महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। ठीक है, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। ठीक है, बुद्ध है, इसमें यशोधरा लिख कर देना है। ठीक है, बुद्ध यशोधरा। महावीर स्वामी का जो बड़ा अक्षर नाम है तो उसमें बड़ा छोटा लगा हुआ है यशोदा। ठीक है, और बुद्ध छोटा है तो उसमें बड़ा लगा हुआ है यशोधरा। अब बुद्ध का जो विवाह हुआ था वह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। ठीक है, और महावीर स्वामी से एक पुत्री थी। ठीक है, महावीर स्वामी से क्या थी? एक पुत्री, जिसका अनुजा या प्रियदर्शनी। ठीक है, अनुजा या प्रियदर्शनी रखा गया था। और गौतम बुद्ध से क्या था? एक पुत्र था। गौतम बुद्ध से क्या था? एक पुत्र था, जिसका नाम क्या था? राहुल। ठीक है, जिसका क्या नाम था? राहुल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी गृह त्याग किया किस आयु में किए थे? तो महावीर स्वामी जो है वह गृह त्याग किए थे, वह 30 वर्ष की अवस्था में किए थे। तो
तो कितने वर्ष की अवस्था में किए थे? तो 30 वर्ष की अवस्था में किए थे। और गौतम बुद्ध कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी, जब महावीर स्वामी भागा घर से तो क्या करेगा? तो ज्ञान के प्राप्त करते। कहाँ गया? तो जिम्बिक ग्राम। ठीक है, रिजुपालिका के नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर था। तो नदी के तट पर था तो किस, तो तट है तो कहीं पर तो होगा सालवृक्ष, सालवृक्ष के नीचे, सालवृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया। ठीक है, क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति किया। और वह 42 वर्ष यानी कि 12 वर्षों तक वह ज्ञान की खोज में। और कहा जाता है कि महावीर जब एक ही वस्त्र में वह पूरा 12 वर्ष गुजार दिए और उसके बाद जो उसके वस्त्र जो पहने थे वो फट रहे थे, तो नंगपन को ही अपने आत्मज्ञान और दृढ़ से आत्मज्ञान पाए। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया था? गृह त्याग दिया था। और वह 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह क्या कहलाने लगे? बुद्ध कहलाने लगे। क्या कहना लगे? तो बुद्ध के नाम से जानने जाने लगे। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह क्या चीज़ के नाम से जानने लगे? तो बुद्ध के नाम से वह जानने लगे। ठीक है, एक बार रिकॉलिंग करते हैं कि महावीर स्वामी गृह त्याग कब किए? 30 वर्ष की अवस्था में। और बुद्ध कब किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में आया। और गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में आया? तो 35 वर्ष की अवस्था में आ गया। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति आ गया। और गौतम बुद्ध को किस पीपल वृक्ष के नीचे आया। ठीक है, निर्जना नदी के किनारे। और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जिम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और आयु कौन सा था? तो 42 वर्ष हुआ, क्योंकि वह कितने वर्ष की कठिन तपस्या की है? तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या। और महात्मा बुद्ध कितना? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद दोनों को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अलग अलग। आगे चलते हैं। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो कैवल्य कहा जाता है। प्रश्न कुछ इसी तरह से पूछे जाते हैं, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। और उसके बाद जिन है एक जैन धर्म में एक शब्द है जिन को क्या कहा जाता है? तो विजेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजेता कहा जाता है। अहर्त को क्या कहा जाता है? पूज्य कहा जाता है। अहर्त को पूज्य कहा जाता है। और निर्ग्रंथ को क्या कहते हैं? बंधनहीन। बंधनहीन का क्या? किसी भी परिवार, मोक्ष, ये सबसे क्या है? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, महावीर साधना के प्रति संपूर्ण। महावीर किसको कहा गया है? तो साधना के प्रति कहा गया है। प्रश्न ऐसे पूछे, जैन धर्म में पूज्य किसे कहा जाता है? तो अहर्त को कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ को याद रखना है और टॉपिक इसी तरह से निकाल के आगे को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन था। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? राजगीर। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। ठीक है, राजगीर कहाँ? तो मगध की पहली राजधानी थी। राजगीर जो था वह कौन सा था? मगध की पहली राजधानी। प्रथम शिष्या कौन थी? जामिल या जमाली। ठीक है, प्रथम शिष्या कौन थी? जामिल या जमाली। महावीर स्वामी के दामाद थे। कौन थे? यह दामाद था। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन हुआ? तो जैन भिक्षुणी चंपा हुआ। यह पुत्री नरेश
दंतीवाहन की पुत्री थी। नरेश दंतीवाहन की पुत्री थी। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा नरेश दंतीवर्धन की पुत्री थी। उपदेश जो है महावीर स्वामी का उपदेश क्या था? संसार दुखमय है। ठीक है, उपदेश क्या है? संसार दुखमय है और इस तथा दुख का कारण कर्म फल है। ठीक है, दुख का कारण क्या है? तो व्यक्ति का कर्म फल है। तो ये बात भी कहीं तक सही भी है कि संसार में जो भी व्यक्ति है वो अपने कर्म के अनुसार ही फल भोगते हैं या जीवन का कष्ट पाते हैं या अच्छा पाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। महावीर स्वामी ने मुक्ति के लिए त्रिरत्न क्या दिए थे? तो सम्यक दर्शन। तो महावीर स्वामी ने मुक्ति के लिए तो क्या दिए थे? तो त्रिरत्न दिए थे। क्या दिए? पहला क्या था? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास। ठीक है, आजकल जो है भी है सत्य में कोई विश्वास नहीं रखता और जैसा कहा भी जाता अगर सत्य है तो पृथ्वी है, नहीं सत्य नहीं रहता तो है कुछ ऐसे जो कि सत्य पर विश्वास रखते हैं। सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। ठीक है, वास्तविक ज्ञान। अगर अभी के टाइम में कोई भी कुछ भी बोल देता है, उसका वास्तविक नहीं जानने के कारण क्या होता है? आज बड़े बड़े हंगामा हो जाता है, बड़े बड़े कुछ भी हो जाते हैं। तो इसलिए वास्तविक ज्ञान किसी भी चीज़ का होना अनिवार्य है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, सुख दुख में समान भाव रखना। जीवन का तो है सुख दुख लगा ही रहता है, पर इसमें होता क्या है कि कभी अगर सुख में कोई भी आपके पड़ोसी अगर हैं ऐसे, तो जैसे सुख में क्या होगा? बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करेगा, बहुत पोलाइट बात बोलेगा, और क्या होता है जब दुख की घड़ी आएगा तो आपको दुरकिनार कर देता है। तो इसीलिए क्या कहा? सम्यक आचरण, सुख दुख में समान भाव। सुख में भी एक भावना रखनी चाहिए और दुख में भी एक भावना रखनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म की किस पर विश्वास करते थे? तो जैन धर्म में किस पर? तो आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण, इस सभी चीज़ों को क्या कहता है? जैन धर्म में विश्वास किया जाता था। और बौद्ध धर्म में भी क्या है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों पूर्ण जन्म पर विश्वास करते थे। ठीक है, ये समानता है। ये क्या है? समानता है। और उसके बाद एक और आता है क्या? तो स्यादवाद व अनेकांतवाद। स्यादवाद या अनेकांतवाद। ठीक है, स्यादवाद या अनेकांतवाद का संबंध सबसे किस धर्म में से है? तो जैन धर्म से है। स्यानवाद व अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है स्यानवाद जो कि आपका जो ईश्वर पर भी विश्वास, जो आत्मवादीन, ठीक है, आत्मवादीन एवं नास्तिक के बीच के लोग होते थे, उसको भी जैन धर्म से जोड़ने के लिए स्यानवाद और अनेकांतवाद का संबंध के जोड़ने के लिए संबंध बनाया गया था। ठीक है, और इसमें जो है ईश्वर की मान्यता, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसीलिए इसे नास्तिक संप्रदाय माना जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि जैन धर्म को कौन सा वाद माना जाता है? तो नास्तिकवाद माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं होती है। बस आज के लिए इतना ही। हम लोग कल देखेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म को हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, ख़त्म कर देना है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।
वीडियो कैसा लगा यह बताएं। चलिए धन्यवाद।